वेलकम फ्रेंड्स ओनली ऑन कथानम स्टोरीज़। मैं एक बार फिर से नई कहानी के साथ। कहानी है हमारे 6 हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया। सो मैं वन बाय वन आपको बताने जा रहा हूँ उनके बारे में। सो पहला है 3 किंग्स चर्च, गोवा के वेलसाओ में। कहते हैं कि गोवा के किंग्स चर्च में 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्मा भटकती है और कई बार चर्च में आए लोगों को उनकी मौजूदगी का एहसास भी होता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि किसी समय यहाँ 3 पुर्तगाली राजा हुआ करते थे। इनमें वर्चस्व को लेकर अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थीं। एक बार हॉलगेर नाम के एक राजा ने अन्य 2 राजाओं को इस चर्च में आमंत्रित किया और धोखे से जहर देकर मार दिया। जब लोगों को हॉलगर की इस करतूत का पता चला तो उसने इसके महल को घेर लिया। जनता के आक्रोश को देखकर तीसरे राजा ने आत्महत्या कर ली। तीनों राजाओं के शव को इसी चर्च में दफना दिया गया। इसके बाद से ही इस चर्च में ऊपरी ताकतों का निवास माना जाता है। आप अगर यहाँ जाना चाहते हैं तो पहले वहाँ के लोग से इसके लोकेशन के बारे में जान लें। और हाँ, यह ऊपर पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए चढ़ने उतरने का प्रबंध भी पहले ही कर लें। इतना ही नहीं, समय भी दिन का ही होना चाहिए, नहीं तो वहाँ और लोग हों उनके साथ हो लें। वैसे यह जानना रोचक होगा कि यह राजा कैसे रहे होंगे। नंबर 2, जमाली कमाली मस्जिद और कब्र महरौली, दिल्ली। यह मस्जिद दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ 16वीं शताब्दी के सूफी संत जमाली और कमाली की कब्र मौजूद है। इस जगह के बारे में लोगों का विश्वास है कि यहाँ जिन्न रहते हैं। कई लोग को इस जगह पर डरावने अनुभव हुए हैं। सूफी संत जमाली लोधी हुकूमत के राजा कवि थे। इसके बाद बाबर और उनके बेटे हुमायूं के राज तक जमाली को काफ़ी तवज्जो दी गई। माना जाता है कि जमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के राज के दौरान पूरा किया गया। मकबरे में 2 संगमरमर की कब्र हैं, एक जमाली की और दूसरा कमाली की। जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी से 29 में किया गया था। यह मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर से बनी है। नंबर 3, अग्रसेन की बावड़ी, अग्रसेन की बावड़ी, कनॉट प्लेस, दिल्ली। अग्रसेन की बावड़ी राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस से थोड़ी ही दूर पर स्थित है। महाराजा अग्रसेन ने 14वीं शताब्दी में इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। इस प्राचीन स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संरक्षण प्राप्त है। किसी ज़माने में यह हमेशा पानी से भरी रहती थी, लेकिन अब यह सूख चुकी है। इसके बारे में प्रचलित है कि इसका काला पानी लोगों को सम्मोहित कर आत्महत्या के लिए उकसाता था। इसके तल तक पहुंचने के लिए 106 सीढ़ियां उतरनी हैं। ASI के अधीन होने के बावजूद लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। यदि आप कनॉट प्लेस जाकर भी इसके किसी से पूछेंगे तो वह अनभिज्ञता जाहिर कर देंगे। उसके बाद है टाउ हिल, कुर्शियांग, पश्चिम बंगाल। कुर्शियांग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में स्थित एक हिल स्टेशन है। इसकी दार्जिलिंग से दूरी 32 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई 4864 फीट है। कुर्शियांग का स्थानीय नाम खरसांग है, जिसका मतलब होता है सफ़ेद आकृति की भूमि। कुर्शियांग मुख्यतः अपने बोर्डिंग स्कूल और पर्यटन के लिए जाना जाता है, पर कुर्शियांग से लगती टाउ हिल से एक मिस्ट्री जुड़ी हुई है, जो कि इसे भारत के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में शामिल करती है। टाउ हिल के जंगलों में बड़ी संख्या में आत्महत्याएं हुई हैं। इस जंगल में इधर उधर इंसानों की हड्डियां दिखाई दे जाने आम बात है, इसलिए यहाँ के वातावरण में अजीब सी सिरहन और डर महसूस किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि दिसंबर से मार्च तक की छुट्टियों के दौरान उन्हें विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल में पैरों की आहट सुनाई देती है। एक लकड़हारे का तो यह तक कहना है कि उसने जंगल में एक युवा लड़के के सर कटी लाश को जलते हुए देखा है, जो कि कुछ दूरी जाकर पेड़ों में गायब हो गई। वैसे सर कटी लाश वाली बात काल्पनिक ज़्यादा लगती है, लेकिन टाउ हिल के जंगलों में जाने वाला कोई भी शख्स इस बात से इनकार नहीं करता कि यह जगह हॉन्टेड है या ना होने पर डरावनी बहुत है। उसके बाद नंबर 5, बड़ोंग सुरंग नंबर 33,
हिमाचल प्रदेश। इस सुरंग का निर्माण एक अंग्रेज इंजीनियर बडोंग ने करवाया था, इसलिए इसे बडोंग सुरंग भी कहते हैं। बडोंग सुरंग के साथ एक दर्द भरी कहानी जुड़ी है। कहते हैं कि सुरंग को बनाने वाले अंग्रेज इंचार्ज बडोंग ने एक बड़ी भूल यह कर दी कि एक ही बार में दोनों ओर से सुरंग बनाने का कार्य शुरू कर दिया। अंदाजे की भूल से सुरंग के दोनों छोर मिल नहीं पाए, जिसके कारण उन पर 1 रुपये जुर्माना किया गया। कहते हैं कि अपनी इस चूक से वह इतने अधिक दुखी हुए कि उन्होंने एक दिन अपने कुत्ते के साथ सैर पर जाते हुए स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि आज भी इसमें उस अंग्रेज इंजीनियर की रूह भटकती है। नंबर 6, शनिवार वाड़ा किला, पुणे। जब पश्चिम भारतीय प्रांत पर पेशवाओं का अधिकार था, उस समय पेशवाओं के उत्तराधिकारी नारायण नामक पालक की उसके चाची के आदेश अनुसार हत्या करवा दी गई। अपनी जान बचाने के लिए नारायण पूरे महल में घूमता रहा, लेकिन फिर भी उसके हत्यारों ने उसे ढूंढकर मार डाला। वह अपने चाचा को आवाज़ लगाता रहा, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। स्थानीय लोगों ने आज भी कई बार उसके कराहने की आवाज़ें सुनी हैं। चांदनी रात में वह जगह और अधिक भयानक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यही 6 प्लेसेस थे हमारे। उम्मीद करता हूँ आपको इनके बारे में सुनकर पसंद आया होगा। थैंक यू।